हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे। गुड मॉर्निंग गाइस, मॉर्निंग का टाइम है और मैं किचन में आ गई हूँ सीधा ब्रेकफास्ट बनाने, चाय वगैरह बनाने। और ब्रेकफास्ट में मैं बहुत सिंपल सा ही आज रखूँगी और ज़्यादा भूख नहीं, क्योंकि लेट नाइट हम लोग फिल्म देखे थे, कुछ खा पी रहे थे, इसलिए मन नहीं था कुछ हैवी खाने का, सिर्फ हल्का सा कुछ लेने का मन था। तो यहाँ पे मैंने सोचा कि मैं फटाफट चाय और ब्रेड सेक लेती हूँ बटर में। वही हम लोग चाय से ले लेंगे, दैट्स इट। उसके बाद फ्रूट वगैरह खाना हो जाएगा। तो बस उसी की तैयारी पे मैं आ गई थी। इधर दीदी जो है अपना बर्तन धुल के झाड़ू वगैरह लगा रही हैं, तो और मैंने सोचा मैं फ़टाफ़ट बना लेती हूँ और दीदी भी ऐसे चाय पी लेंगी। तो इधर मैं अदरक निकाल रही थी और अदरक की चाय अच्छी लगती है मुझे, तो पर्सनली अदरक की चाय अच्छी लगती है। ना मसाले वाली चाय अच्छी लगती है, ना सादी। बिना अदरक नहीं पड़ा हो ना तो चाय का मज़ा ही नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती। कोई भी मौसम हो, सर्दी, बारिश, गर्मी, कोई भी मौसम हो। और ये देखिए मेरे हाथ से बार बार अदरक गिरे जा रहा था। और इधर दीदी झाड़ू लगा रही थी, किचन में लगा के चली गई वो। और उधर मैंने चढ़ा दिया है चाय। इधर मेरी दूध ना पहले से मैंने बॉईल कर लिया था। एक्चुअली उठे कुछ देर पहले ही थे हम लोग, घंटा भर पहले ही उठे थे। अपना पानी पीना, दूध खौलाना, ये सारा काम हो रहा था। देन किचन में आ गई थी। फिर अब मैं सेकूँगी ब्रेड, बटर लगा के सिंपल सा, और नमक हल्का सा लगा के। चाय से खाओ ना तो मुझे ऐसे भी ब्रेड बहुत अच्छा लगता है, कुरकुरे कुरकुरे एकदम रेड रेड हो जाते हैं ना, तो बहुत अच्छे लगते हैं। इधर मैंने चढ़ा दिया 3-3 ब्रेड करके, एक साथ जल्दी से सेकूँगी। और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। और फिर फटाफट चाय वाय बना के चाय वाय पियेंगे। उसके बाद फिर करेंगे आगे का काम स्टार्ट। तो ब्लॉग में बने रहिएगा। इधर मैंने ब्रेड सेक लिया है और फिर अब छानेंगे चाय, बैठ के दोनों हस्बैंड वाइफ चाय पियेंगे। अभी बच्चे ना सो रहे हैं और अब बस छुट्टियों का ज़्यादा दिन नहीं है और बस 15 डेज़ बाद स्कूल भी खुल जाएंगे। और आप लोग बताइएगा, आप लोग के बच्चों का स्कूल खुला है या नहीं। हमारे बच्चों का तो अभी नहीं खुला है। 3 जुलाई से खुलेगा। अभी 3 जुलाई को ही स्कूल खुलेगा, फर्स्ट डे होगा 3 जुलाई को। उसके पहले तक अभी स्कूल बंद है, लेकिन कई स्कूल्स में मैंने देखा है ना अभी स्कूल्स ओपन हो रहे हैं। तो आप लोग के बच्चों का स्कूल खुला हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि किन के बच्चों का स्कूल खुल गया है। अभी हमारी तो कुछ छुट्टियां बाकी हैं, इसलिए अभी इंजॉय कर ले रहे हैं। जहाँ छुट्टियां ख़त्म होंगी फिर वहाँ पे मॉम ड्यूटी जो होती है वो मॉर्निंग से एकदम स्टार्ट होती है। और फटाफट पे जो काम निपटाने वाला काम होता है वो स्कूल जब खुल जाते हैं तो ही होता है। अदरवाइज़ अभी तो बहुत रिलैक्स होके काम करना होता है, अभी इतना हड़बड़ सी नहीं होती है। फटाफट फिर इधर हम लोगों ने चाय वगैरह पी लिया, दीदी पोछा भी लगा ली। अब मैं आ गई थी काउंटर टॉप अपना स्लैब क्लीन करने। एक बार मॉर्निंग में गैस वगैरह क्लीन करके मैंने ब्रेड वगैरह सेका था, पूरा मैं क्लीन कर देती हूँ नाश्ता वास्ता करने के बाद। अच्छे से टाइल्स वगैरह जितनी भी चीज़ें लगी हैं सब अच्छे से पोंछ देती हूँ। इससे ना क्लीन हो जाता है किचन। उसके बाद लंच बनाने के लिए हमारा किचन जो होता है वो प्रिपेयर हो जाता है, रेडी हो जाता है। और साफ़ सुथरे किचन में काम करने का ना मज़ा ही कुछ और होता है। मॉर्निंग में ये मेरा ना रूटीन है, स्लैब क्लीन करना, सिंक एरिया, ये सारा चीज़ मैं ज़रूर करती हूँ। दीदी ना बर्तन धुल के जाती हैं तो वो सिंक नहीं क्लीन करती हैं, सिंक मैं ही क्लीन करती हूँ। और ये उनकी चाय रखी है, वो जब पूरा काम कर लेती हैं ना तब जाके चाय पीती हैं एकदम ठंडी ठंडी। मैं बोलती हूँ आप ठंडी चाय कैसे पीती हैं, कहती हैं मुझे सही लगता है। और कहती हैं पूरा काम हो जाता है ना, आराम से बैठ के चाय पियो तो सही लगता है। और वो चीनी का भी चाय पीती है, हम लोग जैगरी पाउडर का चाय पीते हैं तो इसलिए उनके चाय में मैंने चीनी डाल के खौलाया था।
और उसके बाद फिर मैं कर लूँगी अपना सिंक एरिया क्लीन अच्छे से। मल के जो टैप वगैरह है वो अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ रगड़ के। इससे टैप में ना शाइनिंग आ जाती है। और ये देखिए अपना काम कर ली हैं। अब जाएंगी बैठ के चाय पियेंगी। जो थोड़े बहुत बर्तन है वो धुल के फिर वो चली जाएंगी। फिर मेरा काम जो होता है वो स्टार्ट होता है। और जब ये दीदी झाड़ू पोछा कर लेती है ना, उसके बाद डस्टिंग वगैरह करो तो ज़्यादा बढ़िया रहता है, क्योंकि धूल मिट्टी जितना उड़ना रहता है उड़ जाता है। फिर ये ऊपर एक ऐसे स्लैब बना है, उस पर मैंने चाय पत्ती वगैरह का स्टैंड रखा हुआ है। तो ये भी डेली कपड़ा मारना पड़ता है, नहीं तो धूल धूल सी, ब्लैक कलर का टाइल्स है ना तो धूल धूल दिखने लगता है, मार्बल है। और फिर देखिए इधर फटाफट मैं लगा लूँगी अपना बर्तन। और ये मेरा स्पून और नाइफ़ स्टैंड है, मैं इसमें रखती हूँ और सारे स्पून नाइफ़ इसमें लगा दो तो बहुत सही रहता है। फिर ये दीदी अपना थोड़ा बहुत जो बर्तन था धुलना स्टार्ट कर दिए। मैं फटाफट लगा लूँगी अपने सारे बर्तन। और इतनी ज़्यादा भी गर्मी हो रही है ना इस साल, बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ रही है इस साल। ठंडी भी बहुत ज़्यादा पड़ी है, गर्मी भी बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा, मतलब इतनी ज़्यादा कि काम करने में ना बस हालत ही ख़राब हो रही है। अगर एसी नहीं चल रहा है तो पूरा दिमाग ख़राब होता है कि पूछो ही मत। लेकिन करना ही पड़ता है। और सुबह सुबह ना एसी खोल दो तो फिर बार बार झाड़ू पोछा हर चीज़ें होती है, तो बार बार दरवाज़ा खुलने की वजह से ना एसी का कंप्रेसर भी ख़राब होने का चांस रहता है। इसलिए जब झाड़ू पोछा वगैरह हो जाता है ना तब जाके हम लोग ऑन करते हैं। अभी देखिए सारा मैंने विंडो वगैरह खोल लिया है जिससे थोड़ा सा ठंडा हो। और हस्बैंड ने अभी बड़े वाले आंगन में बड़ा सा एग्जॉस्ट लगवा दिया है, उसके चलाने से ना घर का जो गर्मपन है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है, क्योंकि विंडो एसी चलती है हमारी बेडरूम में, जिससे गर्म हवा जो है घर में फैल जाती है। तो बड़ा वाला एग्जॉस्ट लगवाने से जितनी भी गर्म होती है हवा वो निकल जाती है। और सुबह सुबह उठ के वो ऑन कर देते हैं। और इधर देखिए मेरा सारा जो क्लीनिंग का काम है, किचन का क्लीनिंग का काम है जो डन हो गया। अब मैं क्या करूँगी, मुझे बनाना है लंच में राजमा मैंने रात ही भिगोया था। अब इसे मैं चढ़ा दूँगी कुकर में, ये होता रहेगा। तब तक मैं अपना और एक्स्ट्रा जो काम है वो करती रहूँगी, तब तक ये हो जाएगा। और फिर मैंने डस्टिंग करना अपना स्टार्ट कर दिया है। और सबसे पहले शुरुआत किया है मैंने, किचन का पूरा हो गया है। फिर ये मंदिर का एरिया है जो जहाँ पे हमारा चेस्ट ऑफ ड्रॉवर ये रखे हैं, और वहाँ पे मैं करके आ गई थी बच्चों के रूम में। बच्चों के रूम में सुबह हम लोग सारी चेयर जो होती है बेड पे रख देते हैं, जिससे झाड़ू पोछा है ना वो अच्छे से हो जाए, गंदगी साफ़ हो जाए। नहीं तो फिर आप जानते ही हेल्पर का काम कैसा होता है, अगर आपके पास चीज़ें रखी है तो वो हटा के कभी नहीं करेंगी, ना तो उसके नीचे हाथ डालेंगी, बस आगे आगे उनको मौका मिल जाता है भागने का। तो इसलिए हम लोग सारा हटा देते हैं। डोर मैट वगैरह तो वो खुद से हटा लेती हैं, लेकिन सारा जो चेयर वगैरह वो खुद से ही हम लोग हटा लेते हैं। और ये बच्चों का स्टडी टेबल है, इसको भी अच्छे से क्लीन कर देंगे। और ये बच्चों के रूम में वाइट कलर का बेड लगा है ना, तो बच्चे चढ़ते उतरते हैं, तो मैंने देखा कि ऐसे बेड में ब्लैक का निशान कुछ हो रखा था, तो मैंने उसे अच्छे से क्लीन कर दिया। और साइड टेबल, ये सारी चीज़, वाइट कलर ना बच्चों के रूम में नहीं रखना चाहिए, लेकिन ये हमारा ना पहले से फर्नीचर है, जिस पहले घर में हम रहते थे वहाँ मेरे बेडरूम का सारा फर्नीचर है, तो इसे हमने बच्चों के रूम में सेट कर दिया। अपने रूम में मुझे बड़ा बेड चाहिए था, इसलिए हमने किंग बेड परचेज़ किया था और इसको यहाँ पे रख दिया। बच्चे यहाँ सोते नहीं हैं, सिर्फ खेलते हैं, पढ़ते हैं, यही सारा काम करते हैं। और फिर उसके बाद क्लीनिंग के बाद फिर मैं आ गई थी लिविंग रूम में। और लिविंग रूम में हमारा ये टेबल है और टीवी यूनिट, यही सारी चीज़ें क्लीन करनी होती है डेली। इस पे तो कपड़ा, मतलब ये नॉर्मल क्लीनिंग होती है जो हम रोज़ करते हैं। और जो हमारी वीकली क्लीनिंग होती है वो, जिसमें हमारा शामिल होता है विंडो वगैरह सारी चीज़ें। जो मंथली क्लीनिंग होती है उसमें फ़ैन और लैम्प, झूमर, जितने भी सारी चीज़ें हैं वो होता है। लेकिन डेली की क्लीनिंग में एक कपड़ा जो है हम हर चीज़ पे मारते हैं, ये हमारा डेली का क्लीनिंग कहलाता है। जब मैं वीकली वाला क्लीनिंग करती हूँ ना तो एक रूम को चूज करती हूँ, जिसका सारा विंडो क्लीन करती हूँ और जो कर्टेन का राउड वगैरह होता है वो सारा क्लीन करती हूँ, तो वो मेरा वीकली होता है। मंथली में मैं पूरा हर एक चीज़, मतलब रूम की वॉल से लेके फ़ैन से लेके सीलिंग से लेके हर एक चीज़ पोंछती हूँ, क्लीन करती हूँ। और मैं ना एक रूम चूज करती हूँ। जैसे आज मैंने एक रूम किया तो मैं उसके बाद दूसरे दिन दूसरा रूम करूँगी, एक ही दिन में सारा रूम वगैरह नहीं करती हूँ। तो आपने मेरे कई सारे ब्लॉग्स में देखे होंगे डीप क्लीनिंग जो मैं करती हूँ बीच बीच में। और फिर उसके बाद क्लीनिंग करने के बाद मैं आ गई थी बेडरूम में। और यहाँ देखिए दोनों बच्चे सो रहे हैं और काफ़ी लेट हो रहा है, 10 बजे का टाइम हो रहा है, बच्चे अभी भी सो रहे हैं। छुट्टियों में ना बच्चों का यही होता है, सोना, खाना, खेलना, कूदना, और दोनों सो रहे थे।
और फिर मैं अपना लग गई थी काम में। पहले मैंने ब्लैंकेट वगैरह फ़ोल्ड करके हटा दिया क्योंकि एसी ऑफ़ कर देती हूँ जब मैं उठती हूँ तो। और फिर ब्लैंकेट सब बच्चे फेंक देते हैं अपने आप ही, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है। एसी आजकल मतलब फुल नाइट चलता है, लेकिन सुबह जैसे ही बंद करो ना, कमरे का बिल्कुल जो इन्वायरमेंट और जो हवा होती है वो चेंज हो जाती है, बिल्कुल ठंडी ही नहीं लगती। ऐसे लगता ही नहीं कि एसी चला है इस रूम में फुल नाइट। बहुत अजीब सा हवा हो जाता है गरम गरम, क्योंकि छत इतनी गर्म होती है ना, फ़ैन गरम गरम हवा खींच के देता है, बिल्कुल अजीब सा लगता है। लेकिन काम सुबह इतना होता है कि एसी हम चला के नहीं रख सकते। और मैंने बताया कि बेडरूम में हमारे विंडो एसी है, तो उसको चलाने से ना पूरा घर जो है हीट हो जाता है। पीछे गर्म हवा निकलती है उसके। आउटडोर जो है वो पीछे की तरफ आंगन में है। और उसके बाद देखिए मैंने लगा लिया झाड़ू। मुझे ये साइड टेबल सारी चीज़ें हटा के लगाना था। दीदी वैसे झाड़ू पोछा कर चुकी, लेकिन वो ये सब कभी नहीं हटाती हैं, और मैं बीच बीच में हटा के इसको पोछा झाड़ू करती रहती हूँ, जिससे साफ़ रहता है, अच्छा लगता है। कभी कोई अचानक से हटा दे तो इतनी धूल मिट्टी जाला गंदगी ना दिखे, इसलिए मैं बीच बीच में हटा के क्लीन करती रहती हूँ। और फिर उसके बाद सारा क्लीनिंग व्लीनिंग डन होने के बाद फिर मैंने छोटे वाले आंगन में भी अच्छे से डस्टिंग करा था। आंगन धुला था, वो मैंने शूट नहीं किया। और बाहर के एरिया में भी, कार पार्किंग वाले एरिया में, वहाँ भी मैंने अच्छे से डस्टिंग करी थी पूरी। फिर उसके बाद मुझे करना था फ़ोल्ड कपड़ा। ढेर सारा कपड़ा रखा था, सब मैंने फ़ोल्ड कर लिया। और इधर चल रही है हमारी पैकिंग। एक्चुअली हम लोग जा रहे हैं मम्मी के घर, और वही है ना, सबकी गर्मी की छुट्टियां ख़त्म होने को है, तो मेरी अभी स्टार्ट होने को है। उसका रीज़न ये है कि भाभी चली गई अपने मायके। मम्मी पापा बोर हो रहे थे, वो बोले अब आ जा तू, अभी तक नहीं आई है। तो बस उसी मेरा बिल्कुल जाने का मन नहीं था, लेकिन पापा जो है इतना बोल रहे थे, हस्बैंड बोले जाओ चली जाओ कुछ दिन रह लो, और इसलिए जाना पड़ रहा है। फिर अब थोड़ी ही छुट्टियां बाकी है और जाना, वैसे मेरा मूड में था नहीं जाने का, इसलिए मैं नहीं गई थी, लेकिन अब जाने का हो रहा है। तो ये मेरी पूरी पैकिंग मैंने हस्बैंड से सूटकेस उतराया, बच्चों का कपड़ा वगैरह सारी पैकिंग जो है मैंने कर ली आज ही। कपड़ा पूरा रख लिया, बस बच्चों का थोड़ा बहुत सामान है वो मैं रख लूँगी, और कल ही हम लोग निकलेंगे, इसलिए आज पूरी पैकिंग जो है हो गई। उसके बाद फिर मैं चली गई थी नहाने धोने, पूजा पाठ कर लिए थे, और मेरी आ गई थी बीच वाली जेठानी, उनसे हम लोग थोड़ी देर कुछ बातचीत करें। उसके बाद फिर मैंने लंच में बनाया राजमा चावल रोटी। यहाँ पे मेरा खाना जो है वो डन हो गया है, राजमा मेरा बन गया, चावल भी मैंने कुकर में चढ़ा दिया था, रोटियाँ मैंने सेक ली है। सैलेड में सिर्फ अनियन खाएंगे हम लोग। अनियन आजकल गर्मी में खाने में ना बहुत मज़ा आता है, मुझे बहुत अच्छा। बिना अनियन का ना मुझे खाना बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा है। अनियन और खीरा और अनियन ही खाने में अच्छा लगता है, लेकिन कुकुम्बर जो है ना वो थोड़ा सा अजीब सा हो रखा था, इसलिए मैंने उसे नहीं कट करा। मतलब जैसे बीज बहुत ज़्यादा होते हैं ना, वैसा भैया ने दे दिया था, इसलिए अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैं सोच रही हूँ उसका मैं रायता वगैरह बना लूँगी। और इधर मैं देख रही थी मैंगो लेके आई थी, ये चौसा है, चौसा आम है, तो 2-3 दिन हो गया रखे, मैं भूल जा रही थी, इसलिए मैंने सोचा मैं इधर कट कर ले रही हूँ, तो सब लोग बैठ के खा लेंगे। तो मैं इधर मैंगो भी कट कर रही थी। इधर हमारा खाना भी लग रहा है, अभी कुकर की सीटी में थोड़ा सा प्रेशर बाकी है, इसलिए तो मैंने सोचा तब तक मैं मैंगो कट करती हूँ। उसके बाद इसका प्रेशर जो है निकाल के और फिर खाना जो है सर्व करेंगे, फिर बैठ के आराम से हम लोग अपना खाना खाएंगे। और इधर देखिए छोटा वाला बाबू नहा लिया है। आजकल बच्चों को ना बिल्कुल कपड़े ही पहनने को मत को, इतनी गर्मी, मम्मा इतनी गर्मी होती है, आप इतना कपड़ा क्यों पहनाते हो, आज घर में ही तो रहने दो। बच्चे ऐसे ही घूमना पसंद करते हैं, कितना डांटते हैं, बेटा टी शर्ट डाल लो, मच्छर वगैरह काट लेंगे, लेकिन सुनते ही नहीं बच्चे। तो चलिए फिर खाना लगा लेते हैं, उसके बाद खाना अपना खाते हैं दोनों लोग। अभी तो हम दोनों ही खाना खाएंगे। बड़ा वाला बेटा भी दूध वगैरह पी लिया था, तो बोला मम्मा नहीं खाऊंगा मैं, तो हम लोग दोनों हस्बैंड वाइफ खाना खाएंगे। फिर हस्बैंड को शॉप भी जाना है, तो इसलिए वो निकल जाएंगे शॉप। और इधर ही देखिए अपना सूटकेस लेके बैठा है, ये ना इसमें लॉक डाल दिया है, लॉक भूल गया है नंबर, तो वही ट्राई कर रहा था खोलने की। तो हम लोग खाना खा रहे थे, और पहले एक दूसरे को खिलाते हैं फिर खाते हैं, चारों लोग बैठ गए। और मेरे छोटे वाले बाबू को ना मैंगो बहुत पसंद है, तो जब मैंगो देखता है ना सिर्फ मैंगो ही खाएगा, फिर खाना बिल्कुल खाना नहीं पसंद करेगा, सिर्फ मैंगो। और आज राजमा इतना टेस्टी बना था ना, हस्बैंड बोले थे आज राजमा बहुत चटकारे वाला बना है, बहुत अच्छा टेस्टी, मतलब तीखा, नमक, मसाला हर कुछ परफेक्ट है, बहुत टेस्टी, एकदम होटल जैसे बनाई हो। तो वही मैं खुश हो रही थी कि चलो जब खाना पसंद आ जाता है ना तो बहुत अच्छा लगता है। और
वैसे तो हस्बैंड को मेरे सभी चीज़ खा लेते हैं, लेकिन जब कोई चीज़ ज़्यादा अच्छी बनी होती है ना तो ज़रूर बोलते हैं। वो चाहे कोई भी बनाया हो, कोई ऐसा नहीं है कि मैं ही बनाऊँ तो बोले, चाहे कोई भी बनाया हो तो वो तारीफ़ करते हैं कि हाँ आज बहुत अच्छी चीज़ बनी है। नहीं बना होता तो नहीं बोलते हैं कुछ भी। और फिर उसके बाद मैं लग गई थी क्लीनिंग में, गैस स्टोव क्लीन करना। उस बार ये देखिए लाइट चली गई थी, और लाइट चली जाती ना थोड़ा सा अंधेरा अंधेरा हो जाता है। फिर मैंने करी अपनी गैस की क्लीनिंग, और टाइल्स पीछे की भी उस पर मैं भी स्क्रबर मार देती हूँ तो अच्छे से क्लीन हो जाता है। उसके बाद फिर ये दरी वगैरह हटा देंगे। हस्बैंड ना एसी चला के यहीं पे दरी पे लेट गए थे, और मॉर्निंग में उठते हैं ना, अभी गए थे वो बिजली का बिल वगैरह जमा करने, तो धूप से आए थे तो यहाँ पे लेट गए थे थोड़ी देर के लिए। उसके बाद फिर मैं लगा लूँगी अच्छे से झाड़ू। बेडरूम में मैंने नहाने से पहले ही लगा लिया था, अभी यहाँ पे किचन में लगा लूँगी। और मैंने एसी कर दिया है ऑफ़, क्योंकि झाड़ू अब यहाँ पे कोई इतनी देर तक रुकेगा नहीं है, तो सब लोग खा पी के फिर अपना बाबू बड़ा वाला बेटा पढ़ने चला जाएगा। हम छोटे वाले को खाना पीना खिलाना है अभी, दोनों बच्चों को फिर बेडरूम में भी लेटना होता है। उसके बाद मैंने लगा लिया पोछा झटपट से किचन में। और किचन में भी इस नहाने के पहले मैंने लगाया था, मैं सोचा था मैं नहीं लगाऊंगी, लेकिन खाना पीना खाते पीते बच्चे कुछ खाते पीते हैं, ऐसे मैंगो वगैरह खाते ना, इसलिए मुझे फिर से लगाना पड़ा। और गर्मियों में ना आजकल ना ऐसे ही हो रहा है, 2 बार 3 बार झाड़ू पोछा, मतलब पूरे जगह पे नहीं, किचन और इस एरिया में 2-3 बार मेरा झाड़ू पोछा हो जा रहा है। कभी बच्चे बैठ के खाते हैं फिर मुझे लगाना होता है, मैंगो खा लिए फिर लगाना होता है, ऐसे करके ना कई बार हो जाते हैं। उसके बाद इधर मैंने बाबू को बैठा दिया था ऊपर। यहाँ बिठाओ ना थोड़ा डर से वो खाना खा लेता है जल्दी जल्दी, लेकिन वो इतना बदमाशी कर रहा था ना, खा नहीं रहा था। क्यों नहीं खा रहा था उसका रीज़न है, मम्मी का आ गया था कॉल, मैं बात कर रही थी और ये और शैतानी कर रहा था कि मम्मा डांट तो रही नहीं है, और मैं सीधे कर रही थी। सिर्फ जब मैंने इसको मम्मी से बात करते करते कैसे तैसे करके कुछ बोल रही थी मम्मी से कि ये विशु ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है, तब जाके इसने खाना खाया। बच्चे इतने शैतानी करते हैं ना, ये जल्दी से खाना नहीं खाता, बिल्कुल दौड़ा देता है। या फिर इसको मोबाइल दो, कार्टून वगैरह लगा दो ना, तो फिर जल्दी से इसे ईज़िली खिला पाती हूँ मैं। और अभी इसको खिलाऊंगी तो अभी बड़े वाले बेटे को भी, उसको भी खाना खिलाना है। एक्चुअली उसको मैंने थोड़ा डांट दिया है, मैम ने उसको कुछ लर्न करने को दिया था, वो उसने नहीं किया था, तो इसी चक्कर मैंने उसे डांट दिया है। तो वो अपने रूम में जाके सुनसान सा बैठा है, गुस्सा होके खाना ही नहीं खा रहा था। बहुत देर मनाने के बाद फिर वो खाना खाया कैसे तैसे करके मैंने खिलाया, उसको लर्न भी कराया थोड़ी देर बैठ के। तो चलिए फिर इसी के साथ मैं इस वाले ब्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप सब लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मैं वीडियो जब भी डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच सके, आप मेरी वीडियो को वॉच कर सके। तो फिर इसी के साथ करती हूँ इस वाले ब्लॉग का यहीं पे एंड। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस, लव यू, टेक केयर।